गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगेन गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सेट चैप्टर के अंदर पढ़ा था लास्ट टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमने सबसेट पढ़ा था, आई थिंक, राइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसेट हमने पढ़ा था। तो आज हमें सबसेट से आगे बढ़ना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे देख लेते हैं, नहीं आते तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले हमारा सेट का नाम है प्रॉपर सेट। कौन सा वाला सेट है ये? 7वां पॉइंट है। अगला हमारा सेट का नाम है प्रॉपर सेट। द सेट ऑफ all the subset, the set of all the subset of a given set, of a given set A is called a power set. Is called a power set of A, power set of A denoted by power set of A equal to 2 की पावर n. Power set of A equal to 2 की पावर n. ये क्या है? क्या क्या है ये? पहली बार देख रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, क्यों? ठीक है। टुं 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 टुं। और बताओ। ये चीज बढ़िया है यार, इसमें टाइम पास करने के लिए सही है ये। अब कि मैं एग्जांपल लूंगा ना प्यार वाला, तो कहूंगा एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, फिर और प्यार हुआ, और फिर और प्यार हुआ, और फिर और प्यार हुआ। ए यार, बढ़िया चीज है ये। ये क्या है? यही ठीक है यार जो हमारे पास है। चलिए, तो प्रॉपर सेट क्या होता है बेसिकली? मान लेते हैं आपके पास एक एग्जांपल लेके समझते हैं चीजों को। आपके पास एक सेट दे रखा है, ए सेट 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास एक सेट है। अब ये सेट के आपको बनाने हैं सबसेट्स, मतलब इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट होगा? बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सेट है, मान लो बी सेट है, उसमें सिर्फ एक है, तो मैं कह सकता हूं बी ए का सबसेट है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ दो है, तो कह सकता हूं कि दो इसका सबसेट है, दो एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि तीन एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं एक और दो। अगर कोई सबसेट है मान लो सी, उसमें एक और दो दे रखा है, तो कह सकता हूँ सी सबसेट है इसका ए का।
1 और 2 इसमें भी आ रहा है, 1 और 3 भी कह सकते हैं, और 2 और 3 भी कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं। हमारे पास एक, अगर कोई भी सेट है इसमें 1 है तो वो A का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट और कोई सेट है उसके अंदर 2 है तो वो A का सबसेट है। 3 होगा तब भी A का सबसेट होगा, 1 और 2 होगा तब भी A का सबसेट होगा, 1 और 3 होगा तब भी, और 1 2 और 3 भी होगा तब भी। साथ में हमारे पास एक होता है 5। 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। 5 जो होता है हमारा वो सभी का सबसेट, क्योंकि 5 के अंदर नो एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 जो होता है वो हमारा सभी का सबसेट होता है। तो आप बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ही तो होगा, 1 2 3। अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है तो वो भी तो इसका सबसेट है। याद है कल वाली क्लास में कराया था कि भाई ये इसका सबसेट हो सकता है, ये इसका सबसेट भी हो सकता है, तो 1 2 3 भी तो सबसेट होगा। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हमने कहा उसके 8 सबसेट बन सकते हैं। टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, एक सेट के टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं, जो मैंने अभी देखा 8। तो इसी को दोस्तों पावर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। पावर सेट आपको क्या बता रहा है कि किसी भी सब सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, कोई भी एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। देखना, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, सभी सबसेट का सेट, सभी सबसेट का क्या होगा दोस्त, सेट। तो हमने कहा भाई कितने, एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, सभी सबसेट के इकट्ठा कहूंगा तो टोटल 8 बन सकते हैं, दैट 8 इज कॉल्ड पावर सेट। आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोले क्वेश्चन के अंदर कि हमें ये बता दो कितने सबसेट बनेंगे, हमें ये नहीं बताना, हमें ये नहीं जानना कि कौन कौन से बनेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5 हो सकता है। ये हो गए कौन कौन से होंगे सबसेट। अगर मैं आपसे बताऊं बस ये बता दो कितने सबसेट बनेंगे, मतलब टोटल ना, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस पर लगाऊं तो पावर सेट ऑफ ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, इसको कहते हैं पावर सेट। इधर बताओ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n मतलब हो गया 3, ये हो गया 8, डायरेक्टली आ गया। बताइए सर, समझ में आ गया पावर सेट। और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं। मान लो कोई सेट है बी, 1 2 3 4, ये तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो मैंने कहा भाई पावर सेट बताने हैं बी सेट के, मतलब पावर सेट का मतलब है ये पावर सेट है, इसके बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, जो कि 2 की पावर 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, टोटल 16 सबसेट बन सकते हैं। अब मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ 16 को, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सी सबसेट है जिसमें है ए और बी। अब मुझे बताओ इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज 4। इसको मैं लिख दूंगा, बताओ कौन कौन से। एक तो हो गया 5, 5 सबका सबसेट होता है। दूसरा एक हो गया ए, एक हो गया सिर्फ अकेला बी, और एक हो गया ए और बी। समझ में आ गया, ए 5 ए बी और ए और बी, टोटल 4 बन गए। क्लियर हो गया भाई पावर सेट। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल सेट। टाइप्स ऑफ सेट यहां पर खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या सर, एग्जांपल नंबर 2 में डाउट है, मैं क्या डाउट है बताओ, एग्जांपल नंबर 2 में क्या डाउट है बताओ। सर आपने हेडिंग शायद प्रॉपर सेट लिखी है, हेडिंग मैंने प्रॉपर सेट लिखी है, हाँ ठीक है। जब प्रॉपर सेट लिख दी क्या, ओके इसको ठीक कर लो, पावर सेट है। नहीं नहीं ठीक है, वो प्रॉपर सेट और पावर सेट एक ही होता है। क्या लिख दिया, इसको प्रॉपर सेट भी कहते हैं, इसको पावर सेट भी कहते हैं, दो नाम है इसके, प्रॉपर सेट भी कहते हैं और पावर सेट भी कहते हैं। इसके आगे एक और लिख लीजिए, प्रॉपर एंड पावर वन ऑफ द सेम थिंग। सर एक बार बता दो, मैं बता रहा हूं कि जो हमारा दूसरा वाला एग्जांपल है,
उसमें क्या है कि आपके पास ए, अगर कोई सेट है ए, तो क्या ये ए सेट सी का सबसेट होगा? हाँ सर, ए सी में आ रहा है, सबसेट है। ऐसी बी, अगर अकेला बी हुआ किसी सेट के अंदर, तो क्या वो इसका सबसेट होगा? हाँ, बी भी इसके अंदर आ रहा है। और ए और बी क्या इसके अंदर आ रहे हैं? हाँ, तो ए और बी भी इसका सबसेट है। और 5 सबका सबसेट होता है। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने सबसेट बन गए? 4। तो इसको तरीके से, ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 4 सबसेट। बताइए, यहां पर ये बताना है किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट को आप बड़े यू से डिनोट करेंगे, छोटे यू से नहीं, बड़े यू से डिनोट करेंगे। या फिर इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे करके। ये एक ऐसे निकलेगा, एक तो आप यू बनाते हो, फिर एक ऐसे निकलेगा यू। इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको। अब यूनिवर्सल क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ, आप इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पता है आपको? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर नहीं पता? भूल गया, कोई बात नहीं, जिसको पता है वो बताओ। 1 2 3 4 होते हैं इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जो नंबर्स लाइन पर आते हैं, याद रहेगी बात। इंटीजर वो होते हैं जो नंबर्स लाइन पर आते हैं, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर पता है आपको? रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल और रैशनल दोनों हो, ठीक है जी। रियल नंबर कौन से होते हैं बताओ सर? रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब इनको हम कह सकते हैं कि ये वो नंबर हो गए जो नंबर लाइन में आ गए, ये भी वो रैशनल नंबर वो हो गए जो नंबर लाइन में आ गए, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और Q 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट वाले, जैसे कि √2, √3, √4, √6, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट्स में होते हैं, जिनका रूट सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि 6 का नहीं कर सकते, 8 का नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, इनका मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आएंगे, ये हो इरेशनल। तो रियल नंबर बेसिकली सारे नंबर का मिलाकर रियल नंबर हो गया। इवन नंबर भी रियल नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर भी रियल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होंगे, होल नंबर भी रियल नंबर होंगे, इंटीजर भी रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर, अगर मैं कहता हूं कि रियल नंबर नंबर्स का क्या है? एक तरीके का यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं कह रहा हूं एक सेट है ए, एक सेट है ए, वो सभी रियल नंबर का सेट है, सभी रियल नंबर का सेट है। एक सेट ए है, सभी रियल नंबर का सेट है, तो मैं सेट ए जो रियल नंबर का सेट है इसको यूनिवर्सल सेट कहूंगा। इसको क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं है। बताओ यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्स, अर्थ यूनिवर्स के अंदर आता है, मार्स, जुपिटर सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो यूनिवर्स से बियॉन्ड जाकर तो कुछ नहीं है ना अभी तक, यूनिवर्स सब कुछ है। तो हमारे पास कुछ कोई भी ऐसा सेट जिसके बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि नंबर से मैं कहूं तो रियल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रियल नंबर से बियॉन्ड चले जाए, क्योंकि सारे नंबर कवर होते हैं यहाँ पर। बताओ कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाएगा जो रियल नंबर ना हो? बताओ। नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, इवन नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, ऑड नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, इंटीजर सारे रियल नंबर होते हैं, ये सभी चीजें रियल नंबर हो गए। तो रियल नंबर को क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट बोल दूंगा, यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। रियल नंबर को क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। ये सभी सेट का पावर सेट हो गया, सभी, कोई भी सेट ले लो, कोई भी नंबर का सेट ले लो, सबका पावर सेट हो गया। ये बताइए यूनिवर्सल क्या होगा? समझ में आ गया? एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जो सारे बच्चे हैं, पूरा स्कूल उनके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। बहुत सारी क्लासेज है पर स्कूल उनके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल, क्योंकि क्लास, स्कूल से बियॉन्ड जाके कोई क्लास हो नहीं सकती।
ठीक है जी। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर। क्योंकि कोई भी नंबर आप लेट कर लो, कोई भी सेट को एक लेट कर लो, सेट ले लो, इवन नंबर का सेट ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ले लो, होल नंबर का या ओड नंबर का या इंटीजर का, कोई भी सेट ले लो आप, सारे सेट जो भी आप लोगे उसके ये इसका सबसेट माना जाएगा, उसका सबसेट आ जाएंगे सारे के सारे। इंटीजर सबसेट होगा रियल नंबर का, इवन नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का। तो एक सेट जो हो गया रियल नंबर का वो यूनिवर्सल हो गया सभी सेटों का। मतलब ये एक बड़ा सेट मान लो आप, इसमें सबसे बड़ा सेट हो गया ये, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया। इससे बियॉन्ड जाके कोई नंबर हो ही नहीं सकते, कोई ऐसा सेट नहीं हो सकता जो रियल नंबर से बियॉन्ड हो जाए। तो रियल नंबर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। और यहां जाकर आपके होते हैं टाइप्स खत्म, यहां जाके आपके टाइप्स खत्म होते हैं। प्रॉपर सेट एंड पावर सेट क्या डिफरेंस है, एक ही है दोनों भाई। और का मतलब क्या होता है सत्यम, और का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सेट और पावर सेट, या तो प्रॉपर बोल लो या पावर बोल लो, बात एक ही तो है। और का मतलब होता है या तो प्रॉपर कह लो या पावर कह लो, नाम ही तो फर्क है, मीनिंग एक ही है। और कोई प्रॉब्लम सर, इसके अंदर सारे सेट आते हैं। हाँ, नंबर्स की कह रहे हो अंजलि, नंबर्स की। अब तुम कहोगे वोवल्स, अब मैं कहूंगा वोवल्स ले लो या कॉन्सोनेंट ले लो, अल्फाबेट उसका यूनिवर्सल होगा। अल्फाबेट के बियॉन्ड जाके तो कोई वर्ड नहीं होगा ना, तो अल्फाबेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया सभी वर्ड्स का, उसके बियॉन्ड जाके कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, कोई वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना। तो अल्फाबेट क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। वोवल्स की बात कर लो, वो भी अल्फाबेट के अंदर आते हैं, या आप कॉन्सोनेंट की बात कर लो, वो भी अल्फाबेट, तो अल्फाबेट एक यूनिवर्सल सेट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को पूछ लीजिए, डाउट साथ के साथ करते हैं, खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं अब प्रैक्टिकल। अभी तक हम थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे थे, अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या नाम है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। इसमें आपको मजा आने वाला है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। और ये बहुत काम आने वाला है आगे आपको, और बहुत सबसे सिंपल चैप्टर लगता है मुझे ये सेट चैप्टर, सबसे सिंपल चैप्टर, इससे ज्यादा सिंपल मुझे लगता ही नहीं कोई चीज मेरे हिसाब से। अब आप जब पढ़ोगे तो आप बताना क्या सिंपल है या मुश्किल है। अभी तक तो सिंपल ही है, अभी तक तो कोई बड़ी बात मुश्किल बात आई नहीं है इसके अंदर, तभी सिंपल है अभी तक। चलिए सबसे पहले करेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, किसी भी सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन को डिनोट करते हैं छोटे यू से। जो बड़ा वाला यू होता है ना वो तो यूनिवर्सल है, और जो छोटा यू है उसको यूनियन कहते हैं, तो ये उसको डिनोट करते हैं, यूनियन से डिनोट करते हैं। छोटे यू से यूनियन को डिनोट करा जाता है, छोटे यू से। या अगर कहीं पर वर्ड आता है और, तो और वर्ड का मतलब भी एक तरीके का यूनियन होता है, पर ये आगे जाकर समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी के लिए यूनियन का साइन कौन सा है, छोटा यू। छोटा यू वाला, ये वाला नहीं, छोटा यू, ये वाला छोटा नहीं है तो कैपिटल ही, पर इससे एक बड़ा अगर बनाओगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा। कुछ तो डिफरेंस दिखाना था ना, तो एक को बहुत बड़ा यू बना दिया, एक को कैपिटल यू बोल दिया, ठीक है। ये वाला इसकी तो बात ही नहीं करते हम, ठीक है। या आप यूनियन को और करके भी लिख सकते हैं, या यूनियन को और करके भी लिख सकते हैं। अब दो सेट का यूनियन कैसे निकाले, या तीन सेट का यूनियन कैसे निकाले। अगर आपको कोई भी ऑपरेशंस करना है, जैसे कि प्लस माइनस करते थे ना, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, तो यहां पर ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन। आइए एग्जांपल एक करके समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको ये काम आने वाले हैं। जैसे कि मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4, एक सेट है बी, 2 3 5 6। अब इन दोनों सेट का निकालना है यूनियन, इन दोनों सेट का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन, ऐसे लिखेंगे। और निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए इन दोनों सेट को एक साथ लिख दो, और कॉमन वाले को सिर्फ एक ही बार लिखना। इन दोनों को एक साथ लिख दो, कॉमन वाले को एक ही बार लिखना। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4, पहले ऊपर वाला लिख दिया, अब नीचे वाला
2 3 5 6 एक साथ लिख दिया सभी को मैंने, दोनों सेट को एक साथ लिख दिया, पर इधर 2 और 3 2 बार आ रहे हैं, एक ही बार लिख दो। तो इसको ऐसे ना लिख कर कैसे लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऊपर वाला 1 2 3 4 ऊपर वाला सेट। अब देखो 2 और 3 तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं इसके अंदर, अब बचा क्या 5 और 6। तो किसी भी दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये अलग करके दिखाइए आप, ए बी सी, एक सेट दे रखा है बी, डी ई ए, क्या होगा इसका, ए यूनियन बी निकाल के दिखाइए आप, ए यूनियन। करिए करिए जल्दी करिए, ए बी सी डी ई, और कोई ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मतलब लगभग समझ में आ गया अब आपको कि कैसे निकालते हैं। ए बी सी तो ऊपर ले लिया, डी और ई और जरूर लेंगे, और ई ए को दोबारा लेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज द यूनियन। समझ में आ गया। चलो 3 का यूनियन करके देखते हैं। आपको दे रखा है 1 2 3 4, आपको दे रखा है सर 2 3 2 4 6 8, और आपको दे रखा है सर 1 3 5 7। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे जरा बताओ, इन तीनों का यूनियन करना है। चलो आंसर बताओ। एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये बच्चे बताएंगे बाकी। एक 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला लिखूंगा, 1 2 3 4, नीचे आ जाओ, 2 और 4 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, बचा 6 और 8, 6 और 8। अब 1 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका, बचा 5 और 7, 5 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, सही है। ब्लर हो गया, नहीं नहीं ब्लर नहीं हुआ, क्या हो गया ब्लर, क्या ब्लर हुआ। अच्छा क्वालिटी 144, वीडियो क्वालिटी, अरे आपका नेट इशू हो गया होगा, मैं कह रहा हूँ ब्लर हो गया। इंक्रीज कर लो यार, आपके पास ऑप्शन है, नेट का कम होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा ना, पीछे से नेट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो ब्लर तो हो ही जाना है, नेट कम आ जाएगा ऑटोमेटिकली कर देगा वो। तो आप वीडियो क्वालिटी 720 रखिए या 480 रखिए। सर लेस देन वाला कौन सा समझा दो एक बार, लेस देन मतलब लेस देन मोर देन वाला, अच्छा ऑप्शन नहीं है, ओके। तो लेस देन में क्या है, इसमें लैग कर रहा है, चलिए आ गए वापसी। हाँ नेट पीछे से चले गया था, फोन से चला रहा हूं। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर आपके पास ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है आपको, कि ए बी सी 3 का कैसे यूनियन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर एक एक और आइटम ऐड कर दीजिए आप, इसका नाम है डी, लेट सपोज कि ये है 8 9 10 5 3 2। तो अब अगर ए बी सी डी निकालना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताइए सर सही है, क्योंकि देखो सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट देखेंगे तो ये और ये तो मिल ही रहा है, और यहां पर 5 3 2 भी मिल रहा है, मेरा 5 3 और 2, और उसके बाद 9 और 10 नहीं था तो 9 और 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिए यहां पर, सही है।
अब सिमिलरली यहां पर हम निकालते हैं इंटरसेक्शन। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका पहले तो उसको उल्टा यू करके डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? उल्टा यू करके। एंड उल्टा यू करके डिनोट करेंगे, या फिर एंड वर्ड का यूज होता है तब हम समझते हैं कि ये इंटरसेक्शन है। उल्टा यू से इसको डिनोट करते हैं या एंड वर्ड से डिनोट करते हैं तब हम समझते हैं ये इंटरसेक्शन है। अब तो लैग नहीं कर रहा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं कि सर इंटरसेक्शन किसी भी कैसे निकालेंगे। पहला आपको एग्जाम्पल है कि आपको ए दे रखा है 2 4 6 8 और बी आपको दे रखा है 1 2 3 और 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है वो लिख दो बस। क्या मतलब? ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो लिख दो बस। अब बताओ ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है? 2 और 4 कॉमन दिख रहा है, तो बस ए और बी में 2 और 4 जो कॉमन पार्ट होगा वो आएगा इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सेट का कॉमन पार्ट। किसी भी दो सेट का जो होता है कॉमन पार्ट उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आ गया। मान लो ए आपको दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी आपको दे रखा है 1 3 5 7 9 12। अब मुझे बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? है इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट? इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो फाई है। इन दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है, जिसमें कॉमन पार्ट होगा वही। मान लो अगला एग्जांपल है तीसरा। ये आपको दे रखा है 1 2 3 4, बी आपको दे रखा है 2 3, बी आपको दे रखा है 3 4 5 6। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा? इन तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा इन तीनों का इंटरसेक्शन? 3। बहुत बढ़िया, 3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया? दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन आपको क्लियर हो गया? यूनियन और इंटरसेक्शन आपको क्लियर हो गया दोस्त? लैग तो नहीं कर रहा अभी आपको? क्योंकि मैंने नेट चलाया हुआ है मोबाइल से और मोबाइल के नेट से लैग करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट। स्टार्टिंग से प्लीज हैं क्या याला स्टार्टिंग से बताना है? किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका होता है दोनों सेट में कॉमन पार्ट देख लो आप। जैसे ए सेट है 2 4 6 8, बी है 1 2 3 4, तो 2 4 6 8 और 1 2 3 4, तो 2 और 4 2 और 4 क्या है? कॉमन। देखो ये आ गया इंटरसेक्शन। किसी भी दो या दो से सेट ज्यादा सेट के कॉमन को अगर देखेंगे, कॉमन पार्ट देखेंगे उसमें, तो वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि इस वाले में और इस वाले में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा था। है कोई कॉमन? नहीं है सर, तो इसलिए इसमें कोई इंटरसेक्शन था ही नहीं। इस वाले के अंदर देखो 3 में ए में 1 2 3 4 है, इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, तो तीनों में मिलाकर कॉमन क्या है? 3 ही है। तो दैट इज कॉल्ड एबीसी का इंटरसेक्शन 3। क्लियर है? अगला हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट। अगला हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट। सर 3 वाले में 5 और 3 होगा? नहीं, तीनों का मिलाकर देखेंगे आप, दो दो का मत देखो। 5 और 3 कैसे होगा बताइए? 5 कैसे होगा? तीनों का मिलाकर में एक आ रहा है ना कॉमन। 5 तो तब होता है जब तीनों का मिलाकर एक भी कॉमन ना है। यहां पर अगर यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं होता और यहां कुछ भी नहीं होता, तो तीनों मिलाकर कोई भी कॉमन ना आएगा तब 5 होगा। एक तो आ ही रहा है तीनों मिलाकर कॉमन, तो वो कॉमन पार्ट आपका आ जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट जिसको हम माइनस करके जानते हैं या माइनस साइन का यूज कर सकते हैं।
अभी कैसे निकालेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, और आपको बी दे रखा है 2 3 4, बी आपको दे रखा है 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सुनो, दो तरीके से डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, दो तरीके से डिफरेंस पूछ सकता है। पहला, या तो आपसे पूछेगा कि a माइनस बी बताओ, ये होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, या आपसे बोलेगा b माइनस ए बताओ। सुनेंगे ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है ना a माइनस बी, तो क्या करना है कि a के जो भी एलिमेंट है और b के अंदर जो एलिमेंट है, उन दोनों के कॉमन देखो क्या है। अब a और b में कॉमन क्या है? सर 2 और 4 है कॉमन, इनको हटा दो कॉमन पार्ट को। कॉमन पार्ट को हटाने के बाद a में क्या बच गया? 1 और 3, तो a माइनस बी में होगा 1 और 3। मतलब ये है कि a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट हटा दो और जो बच जाएगा a वो लिख दो a माइनस बी में। जबकि b माइनस ए में इसका उल्टा होता है। b माइनस ए क्या कहता है? b माइनस ए कहता है कि b के सेट में से a वाले एलिमेंट हटा दो और b में जो बच जाएगा वो लिख दो। अब देखो b वाला सेट देखो, ये रहा, इसमें a के एलिमेंट क्या कर रहा है? 2 और 4 हटा दिया। अब b में क्या बच गया? 6 और 8, तो ये हो गया 6 और 8 b माइनस ए। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? a माइनस बी का मतलब a के सेट में से b के एलिमेंट हटा दो और जो बच जाएगा a वो लिख देना, और b माइनस ए का मतलब b के सेट में से a के एलिमेंट हटा दो, जो बच जाएगा वो लिख देना। ठीक है, एक आप करके दिखाइए जल्दी से। ये आपको दे रखा है a 2 4 6 8, और ये आपको दे रखा है b 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक बार a माइनस बी निकालना है। पहले a माइनस बी बताओ क्या होगा। 2 4 6 8 ऊपर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 नीचे दे रखा है। a माइनस बी क्या होगा? a के एलिमेंट में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। अब सारे कौन से हटेंगे भाई? जो कॉमन होगा वही तो हटा पाऊंगा, जो कॉमन है ही नहीं वो कैसे हटाऊंगा? देखो यहाँ पर 6 और 8 तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे हटाऊं? तो हटा दो, छोड़ो उसको, जो कॉमन है वही हटेगा। a माइनस बी आ गया 8, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर एक था, एक नहीं है, 2 था, 4 था और 6 था, वो हटा दिया तो बच गया 8। चलो b माइनस ए बताओ। अब b माइनस ए क्या होगा? एक 3 5, अगर कुछ सेम नहीं हुआ तो 5 होगा, अगर कुछ सेम नहीं हुआ तो 5। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि b माइनस ए करा तो क्या आया? 1 3 और 6 आ गया, 1 3 और 6 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4, और आपको बी एलिमेंट दे रखा है सर 5 और 6, तो a माइनस बी कैसे निकालोगे? अब मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि a के अंदर जितने एलिमेंट है उसमें से b के एलिमेंट हटा दो। अब देख रहा हूं b में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हटाऊंगा, तो जो बच जाएगा a वही लिखोगे ना। मैंने कब कहा कि a नहीं लिखना? मैंने कहा था कि a के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसमें से b के हटा दो और जो a बच जाएगा वो लिख देना। पाइथन ना होगा, 1 2 3 4 होगा। अगर मैं कहूं कि b माइनस ए निकालो, तो एक b के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है a का, तो जो b बच जाएगा वही लिख देना, 5 और 6। 5 नहीं होगा दोस्त। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत बढ़िया। सिंपल। 2 पॉइंट और बच गए हैं। एक बार और बता दो, क्या बताना है? मैंने कहा कि a के पास एलिमेंट है, b के पास एलिमेंट है। अगर a माइनस बी करना है तो a वाले सेट के अंदर b के सारे एलिमेंट हटा दो। अब देखो a वाला सेट जो है 1 2 3 4 है, b वाले सेट में 5 और 6 है। अब जब a वाले सेट के अंदर b के कोई एलिमेंट मैच ही नहीं हो रहे तो क्या हटाऊं? कुछ भी नहीं हटा पाऊंगा, इसलिए जो a बच जाएगा वो लिख दूंगा। और अगर कह रहा है b माइनस ए करो, तो b माइनस ए का मतलब क्या है? b के सेट के अंदर a के सारे एलिमेंट हटाओ। तो b सेट के अंदर देख रहा हूं 5 और 6, a के एलिमेंट कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो कैसे हटाऊं? तो मैंने कहा जो है वो हटा दो, हटाने के लायक कुछ है ही नहीं, तो b और 5 और 6 आ जाएगा। बता, अब आया क्लियर? एक होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट।
अगला है चौथा, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब होता है कभी भी दो सेट के जो इंटरसेक्शन है, अगर वो फाई आ जाएगा, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर आपका फाई आ जाता है तो वो दो सेट डिसजॉइंट सेट माने जाएंगे। कोई भी दो सेट डिसजॉइंट तब माने जाएंगे, कोई भी दो सेट डिसजॉइंट तब माने जाएंगे अगर उन दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन फाई आ जाए। एग्जांपल, मैंने कहा एक सेट है इवन नंबर का 2 4 6 8 और एक सेट है ऑड नंबर का 1 3 5 7। मुझे बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं ए और बी में। तो ए और बी में जब कॉमन नहीं है तो फाई होगा। तो मैं कहूंगा ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट। ए और बी क्या है दोस्त? डिसजॉइंट सेट। बताइए सर, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? डिसजॉइंट सेट। चलो एक लास्ट और बच गया, उसको भी खत्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पांचों खत्म। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल? मान लो आपको कोई सेट ए दे रखा है, अगर उस सेट का ए का, अगर मुझे उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए करना हो, तो इसका मतलब होता है, लिखने का तरीका होता है ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपोजिट ऑफ सेट ए। सेट ए अपोजिट होगा, सेट ए का अपोजिट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हमेशा क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट हमेशा निकलता है यूनिवर्सल होगा। अगर आपको बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्वेश्चन में अब यूनिवर्सल गिवन होगा। मैंने समझना, मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया, मैं आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रहा हूं नेचुरल नंबर का, सारे नेचुरल नंबर इसमें, एक यूनिवर्सल सेट दिया नेचुरल नंबर, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, इसमें सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। अगर मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, और मैं कह रहा हूं एक सेट है ए, इसमें सारे के सारे इवन नंबर है, इसमें सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। तो अगर मुझे ए का अपोजिट करना हो, मतलब ए का अपोजिट करना हो, क्या होगा बताओ? अगर एक नेचुरल नंबर है उसमें ए हमारा इवन नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ए का अपोजिट क्या होगा? ऑड नंबर है। बताओ, नेचुरल नंबर में इवन और ऑड दोनों आ जाते हैं। अगर ए इवन नंबर है तो ए का अपोजिट क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे सर? अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आपको क्या करना होगा? यूनिवर्सल में से ए वाला सेट माइनस करना होगा। ये है फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला क्या है इसमें? फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं भाई, यूनिवर्सल दे रखा है नेचुरल नंबर का, ए है इवन नंबर का, तो यूनिवर्सल में से ए हटा दो, मतलब सारे इवन नंबर हटा दो, तो क्या बच जाएगा? ऑड नंबर ही तो बचेगा। सही है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में से क्या हटा दूं? सारे के सारे इवन नंबर हटा दूं, तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। सही है, क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपको ए दे रखा है 1 2 3 4, आपको यूनिवर्सल दे रखा है 1 2 3 4 डैश करके 10 तक। यूनिवर्सल मैंने दे दिया कि 10 ही नंबर है, 10 से बियॉन्ड नहीं हो सकता कुछ। यूनिवर्सल मैं खुद बता रहा हूं कि 10। अब मैंने कहा कि ए आपके पास है, तो मुझे बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब मैं कहूंगा इस 10 में से 1 2 3 4 हटा दो, तो क्या बच जाएगा? ऊपर 5 6 7 8 9 और 10 बच जाएगा। बताइए समझ में आया ए का कॉम्प्लीमेंट? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक बी है 2 4 6 8, तो अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इस यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 हटा दो, तो यूनिवर्सल में से जब बी माइनस कर दूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल में से बी माइनस कर देंगे तो क्या देगा? बी का कॉम्प्लीमेंट, जो क्या आएगा? 1 3 5। अगर मैंने आपसे कहा कि सी है 5 6 7 8, तो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे बताओ? चलो, अगर सी 5 6 7 8 है तो यूनिवर्सल में से सी माइनस करेंगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा?
अपोजिट लेंगे तो यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सल का तो सबसेट हर कोई होगा ना, यूनिवर्सल तो का सबसेट हर कोई होगा। कह रहा है सर 9 और 10 आएगा, गलत भाई, 9 और 10 क्यों आएगा सत्यम, बाकी भूल गया क्या, 5 6 है, 1 3 कहां गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो गया, 9 और 10 ऐसा आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें था, तो वो हटा दिया यूनिवर्सल में से, 1 2 3 4 और 9 10 आ गया। बताइए सर क्लियर है या नहीं है, आ गया आपको? 5 ऑपरेशन सिखाए, पांचों समझ में आ गए? कोई डाउट है पूछ लो। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट आपको क्लास कब है? 4:30 बजे लॉ की, ठीक है? तो लॉ की क्लास में मिलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चालू करेंगे आज बढ़िया से, और याली क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास के अंदर इसको चैप्टर को, सेट चैप्टर को, ठीक है? इको पे अपडेट आज शाम तक मैं आपको पक्का 100% दे दूंगा, 100%, और 5 क्लास डेमो तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है?